साल का दूसरा मेंस होने जा रहा है, आरआरबी क्लर्क मेंस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। यहां पे आपके लिए कुछ जरूरी टिप्स हैं, जरूरी बातचीत है जो आपसे करने आया हूं मैं। आपका एक सिंगल मिनट भी वेस्ट नहीं किया जाएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आरआरबी क्लर्क मेंस में कुछ बदलाव हुए, आरआरबी पीओ मेंस में भी इस साल कुछ बदलाव हुए, जिसकी वजह से बच्चों को कुछ कुछ दिक्कतें आई थी। और ये दिक्कतों के बारे में आपको मैंने शुरू में काफी गाइड किया था, बट जब तक आप मैदान जंग में नहीं जाते तब तक आपको समझ नहीं आता कि उससे लड़ना कैसे है। तो काफी बच्चे जो आरआरबी पीओ मेंस में होके आए हैं उनके लिए एक अच्छी लर्निंग है जो आरआरबी क्लर्क मेंस में काम आएंगी। तो वो अब वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। और मैं एक बार वो रिमाइंड भी करा देता हूं कि क्या क्या चीजें आपने सीखी थी और जिनका ध्यान रखना है आपने। आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन, पहली बात तो आरआरबी पीओ मेंस से क्वाइट ईजियर होता है, बहुत इजी होता है। लेवल इसके अंदर काफी कम होता है और कुछ कुछ चीजों का जो आपको ध्यान रखना है अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। हर एक सेक्शन में आपने अपनी प्री डिजाइंड स्ट्रेटेजी जो बनाई हुई है उसके साथ जुड़े रहिए। नई नई स्ट्रेटेजी लास्ट के 2-3 दिनों में फॉलो मत कीजिए, आपकी जो ताकत है उसका फायदा उठाइए। क्वांट में आपने कोशिश करनी है कि अटेम्प्ट्स को लगभग 28, 25, 28 तक लेके जाने की कोशिश करनी है, 30 तक लेके जाने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपके ओवरऑल अटेम्प्ट 135, 140 के आसपास आपने लेके जाने की कोशिश करनी है। अब पिछले साल से जो इस साल को कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चे, कुछ कुछ बदलाव हैं। बदलाव यहाँ पे वैकेंसीज का है, बदलाव यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग का है, बदलाव यहाँ पे जो सेक्शनल कट ऑफ है, इन सब चीजों के जो बदलाव आए हैं उसकी वजह से आपके अटेम्प्ट्स में भी बदलाव आ गए हैं। इसकी वजह से कट ऑफ में भी बदलाव आएंगे। तो पुरानी कट ऑफ के साथ इस बार को जज बिल्कुल भी मत कीजिए। आपको कुछ चीजों का यहाँ पे जो ध्यान रखना है, जो इस बार आपने गलतियां करी। मेरे पास बहुत बच्चों के मैसेजेस थे कि सर रीजनिंग में लास्ट में हम एक पजल उठा बैठे और वो हो तो गई बट क्वेश्चंस मार्क नहीं कर पाए, सेक्शनल टाइमिंग की प्रॉब्लम। क्वांट में सर लास्ट में मैंने पूरी केसलेट डिकोड कर ली थी बट वही सेक्शनल टाइम की आदत नहीं थी सर, गई वो भी हाथ से। तो थोड़ा सा ये क्रूशियल पार्ट है जिसका ध्यान रखना कि आप लास्ट के जब 5 मिनट होंगे, लास्ट के 4-5 मिनट या लास्ट के 3 मिनट जो भी आपके पास बचे हुए हैं, उस समय में आप कोई ऐसी चीज ना उठाएं, केसलेट और पजल जैसी तो चीज बिल्कुल मत उठाएं जो आपके पास पता ना हो कि कितना टाइम लग सकता है। 5-6 मिनट लग सकते हैं, 7 मिनट भी लग सकते हैं। अंधा कुआं है वो, तो कितना गहरा है क्या पता। अब यहां पे आप ध्यान रखें कि लास्ट के टाइम पे अगर रीजनिंग में है तो कोई मिसलेनियस का सवाल उठा लें, या फिर अगर क्वांट में है तो कोई अर्थमेटिक का सवाल उठा लें। ये गलती ना करें कि उस समय कोई डीआई को या पजल को छेड़े, ठीक है। इसके अलावा आप जब एग्जामिनेशन में बैठे हैं तो वहां पे छोटी छोटी चीजें जिनका ध्यान रखना है आपने। ये जो एक वर्ड है ये सुनने में बड़ा फैंसी लगता है बट इसका लॉजिक समझो जो आपकी एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा वैलिड है। हम क्या करते हैं, जब एक बड़े पेपर में 2 घंटे के पेपर में बैठे होते हैं, बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है जब हम टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना, कोई डीआई के अंदर, कोई मिसलेनियस के अंदर, कोई अर्थमेटिक के अंदर, कोई इंग्लिश की आरसी के अंदर, किसी भी चीज में हम टाइम वेस्ट करके बैठते हैं और उससे नंबर नहीं निकाल पाते। कई बार ऐसा हो जाता है कि उससे सॉल्व नहीं हुआ, बीच में अधूरा सॉल्व रह गया। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, 2 क्वांटिटीज में से एक सॉल्व होगी, दूसरी सॉल्व नहीं हुई। तो कई बार हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, वहां पे हम एक बार हथियार गिरा देते हैं कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, अब तो ये पेपर मेरे हाथ से गया। ऐसा मत करा करो। टाइम वेस्ट सबका होता है, वहां से उस पॉइंट से एक नई शुरुआत करो, क्योंकि ये सबके साथ होता है, नॉट अ सिंगल पर्सन। कोई गॉड गिफ्टेड बच्चा होगा जो 1-2 बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता होगा। मेजॉरिटी बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं फंस के टाइम वेस्ट करते हैं और वो नंबर नहीं निकाल पाते जिसके लिए उन्होंने फाइट मारी होती है। तो आप वहां से जितनी अच्छी वापसी लेंगे, जितनी जल्दी वापसी लेंगे और जितनी समझदार वापसी लेंगे, उसमें आपका फायदा है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर वहां पे कोई टेक्निकल नेग्लिजेंस, कुछ भी टेक्निकल एरर, कुछ भी ग्लिच, माउस नहीं चल रहा, पीसी नहीं चल रहा, खड़े हो जाओ अपनी जगह पे और इधर उधर अपनी जिंदगी है, खुद जिम्मेदारी लो, पहुंचो जो पर्सन है कंसर्न उस तक। चाहे जितनी बार बोलना पड़े, चाहे जितना जैसे बोलना पड़े, जाके बोलो, उसको बोलो भैया मेरा सिस्टम चेंज करके दो और जहां मेरा टाइम रुका था वहीं से शुरू होना चाहिए। आवाज उठाओ अपने लिए, वहां घबराते हुए मायूस होकर बैठ नहीं जाना, विक्टिम नहीं बनना। खड़े हो जाओ अपनी जगह पे और जाके वहां पे जवाब लो कि भैया क्यों हो रहा है, पूछो उनसे और ठीक करवाओ। और जिस पॉइंट पे तुम्हारा एग्जामिनेशन वहां पॉज होता है वहीं से रिज्यूम होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। मौसम ऐसा है, ये दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, स्ट्रेस में हो जाता है, एफिशिएंसी ड्रॉप कर देता है। पानी बहुत जरूरी है इसकी फंक्शनिंग सही रखने के लिए। पानी पीते रहना वहां पे एग्जामिनेशन में। काम डाउन तुम्हें रहना पड़ेगा और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास वहां पे। अगर घबराते रहोगे फिर पेपर हाथ से गया। जब जब डर लगने लगे पानी पी लो, खुद को समझाओ, ऊपर वाले को याद करो, दोनों हाथ जोड़ दो, हमारे साथ हैं वो, चिंता नहीं लेनी है कोई किसी तरह की, ठीक है। वो हमेशा हमारे साथ है। हमेशा आप फील करोगे, आइज क्लोज करोगे, हमेशा एक सपोर्टिव हैंड आपके कमर पे है, वो हमेशा आपके साथ हैं और आप अभी भी वो फील कर पा रहे होगे। वो हैं हमेशा आपके साथ, आपके ही आसपास हैं और हमेशा आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। बट बात वही आ जाती है, चुनाव उन्हें भी करना है कि किस बच्चे ने मेहनत की है। हम सब उनके बच्चे हैं, जिसने मेहनत ज्यादा की होगी उसका सिलेक्शन जरूर दिलाएंगे वो, ठीक है। तो मेहनत करनी है, मेहनत की है, उसका फल मिलेगा। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, कोई चिंता नहीं है, हमारे साथ हैं
और ये आप सभी के साथ है, सब कुछ आपके साथ है। तैयारी आपने की है, मेहनत आपने की है, सही कंटेंट आपने पढ़ा है, सब कुछ द बेस्ट हुआ है आप सभी के साथ। तो अपनी तैयारी पे और खुद पे विश्वास रखो, खुद को कमजोर समझ के मत जाओ, तुम्हारे अंदर वो ताकत है। जाइए उस एग्जामिनेशन में और रौंद के आइए जाके एग्जामिनेशन को, बहुत बढ़िया होगा। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा करके आओगे आप, सच में बहुत अच्छा करके आओगे। खुद पे विश्वास रखना। गॉड ब्लेस यू।